आसिफ जरदारी को मिलेगी जमानत या होगी गिरफ्तारी? साबिक सदर की दरखास्त पर जमानत पर कुछ देर बाद समाअत होगी। आसिफ जरदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके और जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर छठी मरतबा एहतसाब अदालत में पेश। हमशीरा फरियाल तालपुर भी हमरा बीजेपी में कहा हुकूमत का स्टाइल बता रहा है ये नहीं चलेगी, एहतसाब चलेगा या मईशत चलेगी। सहाफी ने हाथ मिलाना चाहा तो साबिक सदर ने हाथ झटक दिया। आमदन से ज्यादा असासों का केस स्पीकर आगा सिराज दुरानी के जुडिशल रिमांड में 17 जून तक तौसी। तफ्तीशी ऑफिसर ने सिराज दुरानी के खिलाफ रेफरेंस अदालत में पेश कर दिया। नकूल मुल्जिम के वकील को फराहम कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में आगा सिराज दुरानी ने कहा रेफरेंस में अपना भरपूर दिफा करेंगे। ये हुकूमत 50 लोगों को नहीं संभाल सकी, हुकूमत को जियालों का इल्म नहीं। कोट लखपत जेल में कैद मुजरिम नवाज शरीफ से आज मुलाकातों का दिन। मरीम औरंगजेब, राना सराउला, खुर्रम दस्तगीर, मोहम्मद जुबैर, दानियाल अजीज समेत लीगी रहनुमा मुलाकात के लिए पहुंच गई। मीडिया से गुफ्तगू में राना सराउला हुकूमत पर बरस पड़े और कहा कि नालायकी की वजह से पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। हुक्मरानों ने पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रख दिया। मौरूसी सियासत के अलमदारों को तकलीफ है। इमरान खान ने पाकिस्तानियों को 2 खानदानों के आमराना राज से आज़ाद क्यों कराया? फिरदौस आशिक कमान कहती हैं माजी के हुक्मरानों का कौम पर लदा हुआ बोझ उतार रहे हैं। मुश्किल फैसलों के नतीजे में मईशत बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। रवा माली साल तिजारती खसारा 8% कम, तरसीलात ज़र में 9% इजाफा हुआ। रुपया मजबूत होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 63 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 149 रुपए पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 25 पैसे की कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 149 रुपए 75 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामी ताउन तंजीम जम्मू व कश्मीर राब्ता ग्रुप इजलास से खिताब। कहा 2018 भारतीय रियासी दहशतगर्दी के लिहाज से बदतरीन साबित हुआ। पाकिस्तान फ़लस्तीन की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेगा। शाह महमूद कुरैशी की जद्दा में OIC सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने दौरे के पहले मरहले में मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। मस्जिद नबवी में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। वफ्द के हमरा उम्रे की अदायगी भी करेंगे। वज़ीर आज़म कल OIC के 14वें इजलास में शिरकत करेंगे। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। 18 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। स्टॉक मार्केट सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फंड्स की मंजूरी का इम्कान। मुल्क में गंदम की पैदावार और ज़ख़ीरा से मुतालिक रिपोर्ट का जायजा भी लिया जाएगा। खैरपुर में मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक 4 घंटे बाद बहाल कर दिया गया। ट्रेनों की आमदरफ्त जारी। सठारचा स्टेशन पर रुकी सक्खर एक्सप्रेस भी मंजिल की जानिब चल पड़ी। गर्मी ने रंग दिखाना शुरू कर दिए। सूरज का पारा हाई। 24 घंटों के दौरान हीट स्ट्रोक के शिकार 95 अफराद मुल्तान की मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल। गैस्ट्रो की वबा भी बेकाबू। बच्चों समेत मजीद 176 अफराद मरज में मुब्तला। बच्चों की तो डबल ईदी हो गई।
सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन मुराद रास ने पंजाब में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वजीर ने ट्विटर पर छुट्टियों से आगाह किया। ईद उल फित्र की आमद मार्केटों बाजारों में बला का रश। मर्द, खवातीन, बच्चे सभी ईद की खरीदारी में मसरूफ। सबसे अलग दिखने का भी जुनून। शलवार कमीज के साथ खेड़ी, पेशावरी चप्पल या खुस्सा मर्द हजरात की चॉइस बन गया। दुकानदारों की भी चांदी मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। सीडीए की गफलत और नाहरी शहर इक्तदार की खूबसूरती उजाड़ने लगी। F9 पार्क भी ज़बूहाली का शिकार। टूटी लाइट्स और झाड़ियों के ढेर खंडरात का मंजर पेश करने लगी। खूबसूरती के लिए बनाए गए तालाब भी बदबूदार जौहड़ में तब्दील। फूलदार पौधे सूखने लगे। बेंचेस की खस्ताहाली भी सीडीए की नाहली का मुंह बोलता सबूत। It is quite brilliant. In the air, and there it is. Oh, wow. Australia are champions of the world. क्रिकेट की आलमी जंग छिड़ने में 2.5 घंटे बाकी। 10 टीमें लगाएंगी जी जान की बाजी। इफ्तिताही मैच आज लंदन के ओवल ग्राउंड में खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 2:30 बजे शुरू होने वाले मैच में मेजबान इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला होगा। गूगल का डूडल भी क्रिकेट के रंग में रंग गया। वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक पाकिस्तान टीम को ये वर्ल्ड कप जीतने की तौफीक दे। पाकिस्तानी हर हाल में लड़ जाते हैं और इंशाअल्लाह कुछ न कुछ तो कर जाएंगे। जीत भी जाएंगे तो तब भी हमारे हैं, ना जीते तो तब भी हमारे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी बहुत सी दुआएं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ कि अल्लाह मियां इसको कामयाबी से हमकिनार करे। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी जिंदाबाद। क्रिकेट बुखार शाकीन के असाब पर सवार। मेगा इवेंट में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज कल मद्दे मुकाबिल होंगे। शहरियों का जोश खरूश 7वें आसमान पर पहुंच गया। मद्दाह अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को एक्शन में देखने के लिए बेताब है। 24 हल्के भी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरज़्म। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन का कौमी क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरान ने भी अमेरिका को आंखें दिखा दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी कहते हैं अमेरिका से एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात से फायदा नहीं नुकसान हुआ। इनकलाब की बुनियादी इक़दार, फौजी सलाहियतों पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। जमानत में होगी तौसी या होंगे गिरफ्तार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरयाल तालपुर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जाली अकाउंट्स केस में भी आसिफ अली जरदारी और फरयाल तालपुर आज 6ठी बार एहतसाब अदालत में पेश होंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फयाज महमूद। फयाज, बताइएगा कब तक आसिफ अली जरदारी और फरयाल तालपुर पेश होंगे? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 बजे के बाद इस केस की समाअत होगी, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरयाल तालपुर की जमानत पर आज अहम समाअत होने जा रही है, क्योंकि कल फारूक एच नाइक ने जाली बैंक अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की दरखास्त में अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर लिए थे और नैब की जानिब से भी इसमें आर्गूमेंट्स किए गए थे। ताहम नैब की जानिब से रिकॉर्ड पेश न किए जाने पर अदालत फैसला नहीं कर सकी। तो आज रिकॉर्ड पेश किया जाएगा, जिसके बाद अदालत इस पर फैसला भी किए जाने का इम्कान है। उसके अलावा एहतसाब अदालत में भी आज पेशी है, क्योंकि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। तो इस वक्त ड्यूटी जज मोहम्मद बशीर इस केस की समाअत करेंगे। इस वक्त उनके वकील फारूक एच नाइक अदालत में पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद साबिक सदर भी यहाँ पर हाजिरी लगवाने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे और उनकी यहाँ पर सिर्फ आज हाजिरी ही लगाई जा सकेगी, क्योंकि जज अरशद मलिक रुखसत पर हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।